पुरानी पेंशन नीति को बहाल करने के लिए प्रदेश भर में कर्मचारी अपना रोष जता रहे हैं। आज रेवाड़ी के नेहरू पार्क में पेंशन बहाली संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदेश स्तरीय मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष समेत जिला स्तरीय बॉडी भी शामिल हुई। पेंशन स्कीम के अधीन आने वाले कर्मचारियों ने एक स्वर में 19 फरवरी को पूरे प्रदेश भर से पंचकुला जाकर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने का ऐलान किया। मैं सीमा यादव, जीव विज्ञान प्रवक्ता, और मैं एनपीएस के अंदर आती हूँ। ओपीएस मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। जब मैं पूरे सेवा भाव से, समर्पण से 30 साल या 58 की उम्र तक अगर अपने देश, अपने बच्चों और सबके लिए काम करती हूँ, तो मुझे अपना भविष्य निश्चित करने का पूरा अधिकार है। जब कोई नेता 24 घंटे के लिए नेता बनकर ओपीएस का अधिकारी है, तो मैं क्यों नहीं। और एक बहुत अच्छी बात हमारे साथियों ने कही कि ये वाकई में इतनी अच्छी थी, तो ये नेताओं पे और बाकी वर्गों पे लागू क्यों नहीं, ये सिर्फ हम जैसे सरकारी कर्मचारियों पे लागू क्यों। दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंटली मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि जब हमें आवश्यकता पड़े, इमरजेंसी हो, हम एनपीएस में से पैसा नहीं निकाल सकते। उसके इतने प्रावधान हैं, इतने नियम हैं कि उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर नहीं था। चाहे हमें घर बनाना हो या हमें कोई आकस्मिक स्थिति है जहां पे हमें पैसे की आवश्यकता है, चाहे वो पारिवारिक कारण की वजह से, वो जीपीएफ में वो एक हेड से या एक सिंपल डीओ के काम से हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमारा पैसा हमने कमाया, मेहनत से कमाया, और वो पैसा किसके अधीन है? वो बाहर प्राइवेटाइजेशन उनके शेयर मार्केट के अधीन है कि हमारी तो पूरा भविष्य उनके हाथों में लटका हुआ है। हो सकता है कल मैं जब एनपीएस में रिटायर हूँ और क्योंकि शेयर मार्केट डाउन है तो मुझे ये पता चले कि मैंने जो इतने 30 साल में कमाई की है उसका तो इतना प्रतिशत भी मुझे नहीं मिल। कर्मचारी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मुद्दा हमारा एकमात्र है कि पुरानी पेंशन नीति को बहाल किया जाए। जैसा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश ने पुरानी पेंशन नीति को बहाल किया, उसी तरह हरियाणा प्रदेश का कर्मचारी जो पेंशन बहाली संघर्ष समिति के बैनर तले 2018 से लगातार सरकार से डिमांड कर रहे हैं। और 2006 में पुरानी पेंशन नीति को खत्म कर जो कर्मचारियों को एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती थी, 30 से 35 साल की सेवा के बाद उनको सम्मानपूर्वक जीवन प्रदान करती थी, उसको खत्म कर बाजार आधारित एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम लागू कर दिया गया। इस नेशनल पेंशन सिस्टम में 10% हमारा काटा जाता है। पहले सरकार 10% अपना शेयर देती थी, जो कि आम करदाताओं का पैसा है, जिसको बढ़ाकर अब 14%, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उसको 14% कर दिया गया है। और ये केवल 24% जो टोटल धनराशि हमारी हुई, ये शेयर बाजार में इन्वेस्ट करके इसको केवल डुबाने का काम किया जा रहा है। इसको कर्मचारियों या हमारे प्रदेश को इसको कोई लाभ नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री जी ने एक बात और कही कि भाई पुरानी पेंशन से सरकार के विकास कार्य प्रभावित होते हैं, उससे बजट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं मुख्यमंत्री जी वहाँ पर ये बात बताना भूल गए कि जो पेंशन विधायकों, सांसदों और मंत्रियों को मिलती है वो शायद प्रदेश और देश हित में है और उससे विकास कार्य प्रभावित नहीं होते। तो हम मुख्यमंत्री जी से डिमांड कर रहे हैं, भाई आप वो वाली पेंशन तो कर्मचारियों के ऊपर लागू कर दो जो आप स्वयं ले रहे हो, और जो ये नेशनल पेंशन सिस्टम है इसको आप अपने लिए लागू करो। और मैं एक बड़े विश्वास के साथ एक सच्चाई आपको बता देना चाहता हूँ, अगर नेशनल पेंशन सिस्टम इतना ही अच्छा होता और देश और प्रदेश और कर्मचारी हित में होता तो ये राजनेता पहले अपने लिए लागू करते और कर्मचारियों को तो लड़ना पड़ता उसको अपने लिए लागू करवाने के लिए। कोरोना काल की अगर बात करें तो हमारे सरकारी कर्मचारी दिन रात उसके लिए लगे रहे। ये राजनेता अपने घरों में छुप कर बैठे थे, लेकिन उस समय अभी क्या कुछ आगे क्या रूपरेखा तैयार कर? देखिए, आज हमने रूपरेखा तैयार कर ली है। अब आर पार की हम लड़ाई लड़ने के सरकार के मूड में हैं और इसलिए हमने 19 फरवरी 2023 को हम पंचकुला में एकत्रित होकर मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे हैं, क्योंकि गठबंधन सरकार में जननायक जनता पार्टी ने हमसे वादा भी किया था 2019 के चुनाव में कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम तुरंत ही पुरानी पेंशन नीति को बहाल करेंगे। अब इससे भागते हुए नजर आ रहे हैं और इस वादा खिलाफी के खिलाफ तमाम कर्मचारियों अधिकारियों में रोष है। और पेंशन बहाली संघर्ष समिति के साथ हर विभाग का 4th क्लास से लेकर 1st क्लास अधिकारी जुड़ा।